हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और सुबह उठते ही मैं आ गई हूँ किचन में। और उठने में मुझे काफ़ी लेट भी हो गया है क्योंकि रात भर मैं एडिटिंग कर रही थी, तो सुबह नींद नहीं खुल पाई। और अब मैं यहाँ पे चाय रख रही हूँ और साथ ही साथ जो रात का दूध उबला हुआ है उसे फ्रिज में रख रही हूँ। और जग में भी यहाँ पे पानी ख़त्म हो गया है, तो इसमें मैं पहले पानी भर ले रही हूँ। और अभी तक मैंने ये भी नहीं सोचा है कि मैं आज सब्ज़ी में क्या बनाऊँगी। और फिर मुझे फ्रिज में कद्दू दिख जाती है, तो फिर मैंने सोचा चलो यही बना लेते हैं। और इस कद्दू का छिलका इतना सॉफ्ट नहीं था कि मैं इसे ऐसे ही काट लूँ, तो मैंने इसका छिलका उतार लिया। और फिर यहाँ पे मैं इसके छिलके उठाते हुए कूड़े की गाड़ी के बारे में बात कर रही हूँ। इतनी ज़ोर से तो आवाज़ आ रही थी, नहीं आई? पूरा लेके खड़े हैं क्या बाहर? और जब तक मैंने कद्दू को काटा तो तब तक कूड़े की गाड़ी भी आ ही गई थी बाहर। और कद्दू के साथ ही मैं यहाँ पे एक प्याज भी काट ले रही हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों को एक साथ ही काट लेती हूँ। बनाने में भी आसानी होती है और बनता भी अच्छा है। ऐसा कुछ अलग टेस्ट नहीं आता है, सेम ही टेस्ट आता है। अलग अलग काटो या एक साथ ही काटो, पकना तो साथ ही है। और इसके साथ मैंने 3 हरी मिर्च भी यहाँ पे लंबी लंबी काट के रख दी। और अब मैं यहाँ पे इसके लिए लहसुन छील रही हूँ। ये लहसुन मेरे पास बड़ा वाला रखा हुआ है, तो इसकी 2 ही कलियाँ भी डालो तो काफ़ी हो जा रहे हैं। और अब तक मेरी चाय भी अच्छे से उबल गई है, तो अब हम लोग चाय पी लेते हैं। और इसी वक्त रिद्धि भी उठ गई है और उठते ही रो रही थी, तो मैं इसे थोड़ी देर छत में ले गई घुमाने के लिए, पर ये उठने को बिल्कुल तैयार ही नहीं थी। नींद में ही थी अभी भी। तो नहीं उड़ना। चल फिर रहने दे कोई बात। फिर इसके पापा इसको पकड़ लेते हैं क्योंकि मैंने खाना भी बनाना है। लेकिन ये उनकी गोदी में जाके रोने लग जाती है, तो फिर मैं ही इसे दोबारा से ले लेती हूँ और अंदर आ जाती हूँ। फिर सीधे सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि लेट भी हो रहा है और रिद्धि तो मान नहीं रही है गोदी से नीचे उतरने को, तो ऐसे ही बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पे इसके पापा और मैं इसे नीचे चेयर लगा के खड़े होने के लिए बोल रहे हैं, पर ये मानने को तैयार नहीं है। और फिर फाइनली यहाँ पे बैठने के लिए तैयार हो गई है। चलो कम से कम अब थोड़ी देर यहाँ पे बैठेगी तो मैं जल्दी जल्दी सब्ज़ी लगा लूँगी। और अब कढ़ाई में मैंने डाल लिया है तेल, और तेल गर्म होने तक मैं जल्दी से आटा छान कर रख देती हूँ। और अब तेल भी गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत धनिया, जीरा और थोड़ी सी हींग, और उसके साथ ही थोड़ा सा अजवाइन। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लहसुन, और इसके साथ ही हरी मिर्च भी डाल दे रही हूँ। और फिर प्याज और कद्दू को दोनों को एक साथ ही कढ़ाई में डाल दे रही हूँ। और इसको थोड़ा सा पलटकर अब इसमें डाल दूँगी मैं नमक, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर भी डाल लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर भी डाली थी क्योंकि जो हरी मिर्च मैंने काटी है ना, वो ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए थोड़े तीखेपन के लिए लाल मिर्ची पाउडर डालकर इसे अच्छे से पलट ले रही हूँ। और फिर मुझे याद आया कि मैंने तो टमाटर डाला ही नहीं, तो उसी वक्त टमाटर काट कर इसमें डाल दिया ऊपर से। और फिर से इसे अच्छे से पलट कर इसमें ढक्कन रख देती हूँ और कम आंच पर पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और फिर बारी है आटा गूँधने की, तो मैं यहाँ पे जल्दी से आटा गूँध के तैयार कर लेती हूँ। और फिर मैं रख देती हूँ रिद्धि के लिए दूध गर्म करने के लिए। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं सब्ज़ी भी चेक कर रही हूँ कि कितनी पक गई है। ये अभी अच्छे से पकी नहीं है, तो इसे फिर से ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ दूँगी। और रिद्धि का दूध भी गर्म हो गया है, तो मैं इसे इसके सिपर में डाल दे रही हूँ।
और अब सब्ज़ी भी पक कर तैयार है, तो फिर बनाती हूँ मैं सीधे रोटियाँ। रोटियाँ बनाने के साथ साथ ही मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता भी दे देती हूँ, और जब तक वो नाश्ता कर रहे हैं रोटियाँ बन चुकी हैं, तो फिर मैं अब कर रही हूँ उनके लंच बॉक्स को रेडी। और यहाँ पे रिद्धि भी अपने पापा के पीछे पीछे चली जाती है, तो फिर मैं इसे लेने के लिए जाती हूँ और इसके पापा को हम दोनों बाय करके अंदर आ जाते हैं। बाय बाय पापा। और अंदर आते ही रिद्धि अपने इस तरीके के खेल शुरू कर देती है। और फिर मैं यहाँ पे बना लेती हूँ रिद्धि के दिन के खाने के लिए दलिया, क्योंकि सुबह ही बना के रख देती हूँ तो सही रहता है। दिन में फिर ये कुछ करने देती नहीं है, और काम भी मैंने घर के सारे निपटाने होते हैं। और दलिया लगा करके मैं जल्दी से फिर किचन की सफाई कर लेती हूँ। और जब तक मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, रिद्धि यहाँ बर्तनों के साथ खेलना शुरू कर देती है। और किचन की सफाई के बाद मैं घर के बाकी बचे हुए काम कर लेती हूँ, और फिर नहा धो करके हम लोग इसके बाद आ जाते हैं नाश्ता करने के लिए। और यहाँ पे मेरी मम्मी की वीडियो कॉल आई हुई थी, तो मम्मी से बात करके फिर रिद्धि मम्मी को बाय कह रही थी। और नाश्ता करने तक कपड़े भी धुल जाते हैं, तो उसके बाद मैं कपड़ों को धूप में डालने के लिए ले जाती हूँ। बाहर धूप इतनी तेज़ हो रही है कि मेरी आंखें ही नहीं खुल पा रही हैं। मेरे कपड़े धुलने तक तो लोगों के कपड़े सूख ही जाते हैं, और हमारी मकान मालकिन आंटी के भी कपड़े यहाँ सूख गए हैं, तो मैं उनको थोड़ा हटा रही हूँ ताकि मैं अपने कपड़ों के लिए जगह बना सकूँ। और मेरे कपड़े फैलाने तक आंटी अपने कपड़े उठाने के लिए भी आ जाती हैं यहाँ पे। और अब हो गई है शाम, और रिद्धि भी अपने दिन की नैप लेके उठ गई है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से उसके लिए बना रही हूँ बनाना शेक। और फिर बनाना शेक पी करके रिद्धि और मैं निकल जाते हैं शाम को घूमने के लिए। चलते हैं, चलो। घूमने जाने के नाम पे तो ये इतनी एक्साइटेड हो जाती है ना, इसके हाथ में जो भी होता है बस फेंक देती है। एक्साइटमेंट दिखाने का तरीका इसका यही रहता है। नहीं, घर पे थी। और नीचे पहुंचते ही रिद्धि को इसके फ्रेंड्स मिल जाते हैं, और ये शुरू हो जाती है खेलना। अरे बैठ के नहीं, उठ के खेलो, खड़े होके खेलते हैं। बैठ के नहीं खेलेगी तू। फेंकना मत बोल, पीछे से गाड़ी आ जाएगी। थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलने के बाद रिद्धि और मैं आ जाते हैं घर, और घर आ करके रिद्धि लग जाती है अपने कामों में, और मैं लग जाती हूँ रात के खाने की तैयारी में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।